आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि वॉच लिस्ट को कैसे ऐड किया जाता है, वॉच लिस्ट को कैसे रीनेम किया जाता है और वॉच लिस्ट को कैसे डिलीट किया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले वॉच लिस्ट को ऐड करने के लिए आपको एंजल वन ओपन कर लेना है। एंजल वन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस शो होने के बाद सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो पहले से ऐड हैं ये आपके सामने स्टॉक शो होंगे। जैसे अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, ये सबसे पहले ऐड होते हैं क्योंकि इनको ऐड नहीं करना पड़ता, एंजल वन में अपनी तरफ से आते हैं। इसके बाद यदि आप अपनी कोई भी ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि आपका पसंदीदा स्टॉक है या फिर कोई ऐसा स्टॉक है जिसके आपको बार बार सर्च करना पड़ता है, तो आप उसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में कई तरह के स्टॉक होते हैं, जैसे आप कोई भी आईटी सेक्टर का स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बैंकिंग का स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कंज्यूमर स्टॉक है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड करना चाहते हैं। तो आपके सामने ये सर्च स्टॉक और कंपनी का ऑप्शन है। इसके बराबर में आपके सामने एक सेटिंग का ऑप्शन होता है। तो आप सबसे पहले इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने एक क्रिएट वॉच लिस्ट का ऑप्शन होता है। तो आप सबसे पहले इस क्रिएट वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिस भी तरह का आप स्टॉक बनाना चाहते हैं, जिस भी तरह की, तो आप जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर कर देंगे और इसको क्रिएट कर देंगे। इसी तरह हमारे सामने ये बैंकिंग सेक्टर का वॉच लिस्ट ऐड हो गई है। इसी तरह कोई भी वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम आईटी सेक्टर का वॉच लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आईटी सेक्टर सर्च करेंगे और आपके सामने ये आईटी सेक्टर की वॉच लिस्ट ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी वॉच लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरह से हमने जो वॉच लिस्ट बनाई है कैसे शो होगी। ये वॉच लिस्ट है जो सबसे पहले हमारे सामने बनी हुई है, इसलिए ये शो हो रही है। इसी तरह हम थोड़ा सा राइट करेंगे तो ये हमारे सामने बैंकिंग सेक्टर की वॉच लिस्ट आ जाएगी और इसी तरह से आईटी सेक्टर की वॉच लिस्ट शो होगी। बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर की अभी वॉच लिस्ट एम्प्टी है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी स्टॉक को ऐड नहीं किया। इसके अंदर स्टॉक को ऐड करने के लिए सबसे पहले जैसे हम एचडीएफसी बैंक का स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक में दो स्टॉक होते हैं, बीएससी और एनएससी। आप कोई भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एनएससी को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किया है तो ये मेरा एचडीएफसी बैंक के अंदर ये ऐड होगा। इसी तरह जैसे मैं एक्सिस बैंक का करता हूँ तो ये एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे और भी इसी तरह बीएससी और एनएससी में ये ऐड हो जाएगा। ये या फिर मैं कोई भी आईसीआई बैंक का स्टॉक को ऐड करता हूँ तो ये इसी तरह से एनएससी के अंदर हमारा 3 स्टॉक ऐड हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर 3 स्टॉक हमारे ऐड हो चुके हैं। यदि आप किसी स्टॉक को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको कोई भी स्टॉक को, जैसे मैं एक्सिस बैंक का डिलीट करना चाहता हूं तो एक्सिस बैंक का आपके सामने डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 2 ही स्टॉक बचेंगे और आप किसी भी स्टॉक को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये डिलीट कैसे किया है। तो यहाँ पे आप डिलीट करके इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आने के बाद इसी तरह आईटी सेक्टर के अंदर वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ कि आईटी सेक्टर में आप किसी भी तरह का रीनेम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कोई रीनेम करना है या डिलीट करना है, जैसे मैं आईटी सेक्टर का रीनेम करता हूँ तो यहाँ पे आईटी करके यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे तो आईटी का आपके सामने रीनेम हो जाएगा। या फिर आईटी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये डिलीट हो जाएगा। ये आपके सामने जो स्टार है, ये जिस भी स्टार को आप क्लिक करेंगे वो आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट के अंदर शो होगा। जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर की कर रहा हूँ तो ये बैंकिंग सेक्टर का जितनी भी वॉच लिस्ट है वो सबसे पहले आएगी। इस तरह से आप किसी भी वॉच लिस्ट को सबसे पहले देख सकते हैं या सबसे लास्ट में देख सकते हैं। इस तरह से आप वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट रीनेम और डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।